आज हम बात करेंगे आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, दांत के नसों का इलाज की। मैं समझता हूं कि आप लोगों में बहुत सारे लोग आरसीटी का नाम सुन चुके होंगे, बहुत सारे लोग आरसीटी की प्रक्रिया से, आरसीटी के प्रोसीजर से गुजर भी चुके होंगे। मैं इस वीडियो में आपके ही 3 सवालों का जवाब दूंगा। आरसीटी से संबंधित 3 सवाल आपके। क्या होती है आरसीटी, कब होती है आरसीटी, क्यों होती है आरसीटी। सबसे पहले आते हैं आपके पहले सवाल पे, यानी क्या होती है आरसीटी। आरसीटी में हम डेंटिस्ट, इंडोडोंटिस्ट इन्फेक्टेड पल्प को, संक्रमित पल्प को हम निकालते हैं, वहाँ पे सफाई करते हैं, उसको संक्रमण से मुक्त करते हैं, बैक्टीरिया से फ्री करते हैं, ताकि दांत सेफ हो सके और वो बीमारी पर मरीज की परेशानी दूर हो सके। सबसे पहले हम आरसीटी में करते हैं कि क्राउन पार्ट से जो केरीज या सड़न होती है दांत की, उसको हटाते हुए हम पल्प तक जाते हैं। पल्प तक पहुंचने के बाद हम कुछ सुइयों जैसे औजार, जिसे फाइल कहा जाता है, फाइल से रूट के कैनाल में से पल्प को निकाला जाता है। जो संक्रमित पल्प होती है, जो इन्फेक्टेड पल्प होती है, उसको निकाला जाता है। उसको निकालने के बाद कुछ दवाओं से उसको धुलाई की जाती है, इरिगेट किया जाता है, ताकि वहां से सारे संक्रमण दूर हो सकें और वहां से बैक्टीरिया निकल सके, बैक्टीरिया फ्री हो सके। फिर उसके बाद हम जब वहां से पल्प को निकाल दिया जाता है तो वहां पे कुछ जगह स्पेस बन जाती है। उस स्पेस को हम गट्टा पर्चा नामक मटेरियल, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से वहां पे भर दिया जाता है, ताकि वो रूट की जो जगह बनी हुई है, रूट में जो स्पेस बनी हुई है, वो सील हो सके। बिल्कुल रूट के इंड पार्ट तक उसको हम भर के पैक कर देते हैं, सील कर देते हैं, ताकि वहां से कहीं से भी वहां पे रूट में इन्फेक्शन या बैक्टीरिया इंटर ना कर सके, दाखिल ना हो सके। इसी तरीके से जब क्राउन पार्ट से हम हटाते हैं, क्राउन पार्ट की केरीज को, सड़न को हटाते हैं, तो वहां भी कुछ जगह क्रिएट हो जाती है। उस जगह को फिलिंग मटेरियल से पैक कर दिया जाता है, ताकि ऊपर से भी कोई चीज, जरासीम या बैक्टीरिया या इन्फेक्शन अंदर ना इंटर कर सके। इस तरीके से दांत को पूरी तरीके से सेफ किया जाता है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे, कब होती है आरसीटी, किस परेशानी में, किस मुश्किल में, किस बीमारी में आरसीटी करने की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा केसेस डेंटल केरीज की वजह से, जब एक डेंटल केरीज बढ़ते बढ़ते इनेमल से होते हुए, डेंटिन से होते हुए पल्प तक पहुंच जाती है, तो फिर मरीज को बहुत ज्यादा दिक्कत और बहुत भयंकर सीवियर पेन होता है, असहनीय दर्द झेलना पड़ जाता है। उस हालत में हमको आरसीटी करना पड़ता है। दूसरा होता है कि अगर पल्प इन्फेक्शन हो गया है, पल्प संक्रमित हो गई है, या पल्प की नेक्रोसिस हो गई है, तो उसकी वजह से वहां पे पस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, पस बनना शुरू हो जाता है, मवाद बनना शुरू हो जाता है। जब हड्डी में मवाद बन जाता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है हड्डी के अंदर, तो जिसकी वजह से वहां पे हमको दर्द का एहसास होता है। उस केस में भी हमको आरसीटी करके उस इन्फेक्शन को, उस पस को निकालना होता है, ड्राई करना होता है, फिर उसको पैक करके छोड़ा जाता है। इसके बाद आता है कि जैसे इन्फेक्शन की वजह से, पल्प के संक्रमण की वजह से चेहरे पे भी सूजन आ जाती है, तो चेहरे पे सूजन आ जाने की वजह से भी पेन और दर्द का सामना करना पड़ सकता है। तो इस केस में भी इन्फेक्टेड दांत को आरसीटी के जरिए बचाया जाता है। उसके बाद आता है एक्सीडेंट में, या किसी व्हीकल एक्सीडेंट में, या स्पोर्ट्स एक्सीडेंट में, या लड़ाई झगड़े में कोई दांत का क्राउन पार्ट टूट गया, जिससे पल्प एक्सपोज हो गई, उस केस में भी आरसीटी करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है कि जो पान, गुटखा, तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं, उनके दांत घिसते चले जाते हैं, घिसते घिसते इनेमल घिसता है, फिर डेंटिन घिसता है, घिसते घिसते पल्प एक्सपोज हो जाती है। जब पल्प एक्सपोज हो जाती है तो फिर वहां पे आरसीटी इंडिकेटेड हो जाती है, आरसीटी जरूरी हो जाती है। अब हमने देखा, क्या देखा कि जहां भी, चाहे जिस वजह से भी, एक्सीडेंट की वजह से पल्प एक्सपोज हो रहा है, केरीज की वजह से पल्प एक्सपोज हो रहा है, या एट्रीजन की वजह से पल्प एक्सपोज हो रहा है, तो वहां आरसीटी इंडिकेटेड हो गई, आरसीटी जरूरी हो गई। अब तीसरा सवाल है कि क्यों होती है आरसीटी। आरसीटी से हम दांत को बचाते हैं, दांत को बचाया जाता है, दांत सेफ हो जाते हैं।
जिसकी वजह से एक्सट्रैक्शन से बचा जाता है। यानी आरसीटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको दांत को एक्सट्रैक्शन से बचाया जाता है, दांत को सेफ किया जाता है। क्योंकि नेचुरल दांत जो है अगर वो सेफ हो जाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नेचुरल दांत, प्राकृतिक दांत की कोई भरपाई नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई बदल नहीं है। ये आपके प्राकृतिक दांत अनमोल हैं, इसको बचाइए। धन्यवाद।